अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स और मैं हूं अज़हर रियाज हिंजरा। हम चैप्टर 5 कर रहे थे जो कि पार्शियल फ्रैक्शन, उसकी 5.1 एक्सरसाइज हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर रही थी और हम न्यू बुक न्यू सिलेबस 2024 पार्ट 1 फर्स्ट ईयर का वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज जो है वो 5.2 करनी है और 5.2 में हम केस 2 और केस 3 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे, जो है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो उसके मुताबिक हम इस एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला ही क्वेश्चन है, ऊपर हमारे पास पावर 3 है, 2 है और नीचे पावर 3 है, मतलब ये प्रॉपर फॉर्म है। तो हम इसको डायरेक्टली ही सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो सोल्यूशन में हम इसको पहले इसकी हम आइडेंटिटी इक्वेशन बनाएंगे, 2x² + 3x जो लीनियर फैक्टर है वो आ जाएगा a के नीचे और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो आ जाएगा bx + c के नीचे। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक होगा वो लीनियर फैक्टर बना के उसके डिनोमिनेटर में लाएंगे, x² + 1, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। सेम बाकी वही सारा काम करना, सिर्फ ये लिखने का तरीका चेंज हुआ है। अब बाकी सारा वही है कि हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म होगी इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय x + 1 x² + 1। लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बच गया मेरे पास, 2x² + 3x + 3 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बच गया a × x² + 1 bx + c और x² + 1 मल्टीप्लाई होकर मेरे पास सिर्फ बच गया x + 1। ये इक्वेशन 2 होगी। अब पहले जो मेरे पास लीनियर फैक्टर उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x + 1 = 0। दिस इंप्लाइज दैट x = आ गया -1। जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम -1 पुट कर देंगे और जहां जहां पे x + 1 है वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 × -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 3 इक्वल टू, देखिए जहां पे हमारे पास x है वहां पे हम -1 पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर + 1। यहाँ पे मेरे पास है x + 1, तो x + 1 की जगह मैंने 0 पुट करना, तो सारी टर्म मेरे पास हो गया 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 की पावर 2 1 बच गया, 1 2 2 -3 + 3 इक्वल टू आ गया a × 1 + 1। ये मेरे पास बच गया, कैंसिल आउट होके 2 = 2a, 2 डिवाइड हो मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आ गई है 1। जैसे लीनियर फैक्टर मैंने 0 पुट कर लिया था और उसकी मैंने वैल्यू निकाल ली है। अब मैंने क्या करना है, कंपेयर करना है इनको, कंपेयर से मैंने बाकी वैल्यूज निकालनी, +0। हम वापस इक्वेशन 2 पे चले जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हमने सिंप्लीफाई करना है, 2x² + 3x + 3 इक्वल टू, जो फॉर्मूलाज है वो अपन कर लेंगे। ये तो जब सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन हो रही है, a प्लस bx को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो bx² + bx + cx + c। नहीं, ये जस्ट मल्टीप्लाई करवा लिए। अब जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को हमने कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग दो फैक्टर्स। दो हमारे पास अभी कोफिशिएंट जो है वो फैक्टर्स रहते हैं a और c, दो कोफिशिएंट्स रहते हैं, इनको हमें फाइंड करना है बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x। क्योंकि हाईएस्ट मेरे पास x² है तो पहले x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा। x² के कितने कोफिशिएंट है, 1 2 एंड 3, 3 x करके कोफिशिएंट्स है, तो ये मेरे पास आ गया 2 = a + b। a की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 1 + b, 1 जाकर माइनस होगा, 2 - 1 = b, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1। ले जी, जैसे मैंने x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया था ऐसे ही मैं क्या करूंगा, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लूंगा। और x के कोफिशिएंट्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, 3 x के कोफिशिएंट्स है, हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा जी 3 = b + c। 3 b की वैल्यू मेरे पास है 1 + c, तो 3 - 1 = c, तो c इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 2। इसको कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, पुटिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a की जगह क्या आ जाएगा जी, a की जगह आ जाएगा 1 1/x + 1, b की जगह आ जाएगा 1 1x
प्लस सी की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो पहले हम इसके लीनियर मतलब आइडेंटिटी इक्वेशन बनाएंगे। 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स के प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 b x प्लस c ओवर एक्स के प्लस 3x प्लस 5। राइट, जो लीनियर फैक्टर है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय, सॉरी लीनियर फैक्टर से कह रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इससे मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 2x प्लस 1 बच गया। राइट हैंड साइड का x माइनस 2 कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बचा। बी एक्स प्लस सी के साथ मेरे पास बच जाएगा एक्स माइनस 2। ये इक्वेशन 2 आ गई। पहले जो लीनियर फैक्टर उसको मैं 0 पुट कर दूंगा। पुट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2। जहां जहां पे मेरे पास x माइनस 2 है वहां वहां पे 0 पुट कर देंगे, और जहां जहां पे मेरे पास x होगा वहां पे हम 2 पुट कर देंगे। 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 प्लस देखेंगे x माइनस 2 है, पूरी टर्म क्या होगी मेरे पास 0 होगी जी। ये आ गया 5 इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 5 कितना आ गया 15। 15 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा 5 ओवर 15। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 ओवर 3। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमने लीनियर फैक्टर 0 पुट कर लिया था। लीनियर फैक्टर 0 पुट कर दिया। अब जो है हम वापस इक्वेशन 2 पे चले जाएंगे। फॉर्म इक्वेशन 2 को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू a को मल्टीप्लाई करवा देंगे ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5a bx स्क्वायर माइनस 2bx प्लस cx माइनस 2c। ये मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया। अब हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर। कितनी है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर 2 ही है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स। इन दोनों कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर कर लेना। 0 इक्वल टू a प्लस b, a की वैल्यू है 1 ओवर 3, तो 0 इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस b, तो b इक्वल टू आ गया 1 ओवर 3 जाकर माइनस हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। 2 इक्वल टू x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट एंड x का कोफिशिएंट। 3a माइनस 2b प्लस c। ले a और b की वैल्यूज हम वो पुट करते हैं। 2 इक्वल टू 3 इंटू 1 ओवर 3 माइनस 2 इंटू 1 ओवर 3 प्लस c। ये कैंसिल आउट हो गया। 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 ओवर 3 प्लस c। ये जाकर माइनस हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 ओवर 3 इक्वल टू c। तो c इक्वल टू आ गया जी 5 ओवर 3। सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर से। सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। c की वैल्यू थी माइनस, और ये इधर जाके वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस होगी, और यहाँ पे
जाके दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। तो ये मेरे पास बचेगी वैल्यू 1/3। सी की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ गई है, 1/3। ये मिस्टेक हो गई थी तो इसको मैंने कवर आउट कर ली। अब तीनों वैल्यूज आ गई, इसको कहाँ पुट कर देनी, क्वेश्चन 1 14 1। एक ही जगह मेरे पास आ जाना 1/3, एक ही जगह मेरे पास आ गया 1/3, 1/3 x माइनस 2 प्लस b की जगह पे आ जाएगा -1/3, -1/3 x प्लस 1/3। एक्स की जगह बी की जगह -1/3, सी की जगह 1/3 आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसका 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x -2। इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, या -1/3 मैं कॉमन ले लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस हो गया और 1/3 आ गया कॉमन। पीछे मेरे पास क्या बच गया, x-1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते तो 1/3 इंटू x-2 माइनस x-1 ओवर 1 से मल्टीप्लाई कर यही टर्म आ गई, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये रिपीटेटिव भी है और इररिड्यूसिबल भी है। तो दोनों तरीकों से हम इसको दोनों मतलब इस पे मेथड हमने अप्लाई कर, ये मेरे पास फोर्थ पार्ट बनता है, फोर्थ टाइप बनती है। तो लेट कर लेते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशन बनाते हैं, 2x + 32 x-2 x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट, जो कोफिशिएंट मतलब लीनियर है वो तो आ गया a के नीचे, प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, dx प्लस e डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्योंकि रिपीटेटिव भी था और इररिड्यूसिबल भी था, तो ये मेरे पास इक्वेशन बनना है। मल्टीप्लाई करवाना है x-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये मेरे पास बच गया 2x + 32 इक्वल टू ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास टर्म बच गई एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2, बी एक्स प्लस सी। इसके साथ मेरे पास क्या बच गया है जी, एक टर्म कैंसिल आउट होगी, x-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस डी एक्स प्लस ई। इसके साथ क्या टर्म बच गई है जी, इसके साथ टर्म मेरे पास बच गई x-2। अब पहले जो लीनियर फैक्टर है उसका हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। Put x-2 equal to 0. This implies that x equal to थोड़ा क्लोज करके लिखते हैं ताकि मुझे ये स्पेस बार में काम आ जाए। x-2 equal to 0. This implies that x equal to 2 आ गया। जहां जहां पे x-2 होगा वो 0 हो जाएगा और x की जगह 2 हम पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 32 इक्वल टू a इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 उसकी पावर 2। देखिए इसमें मेरे पास x-2 है, तो x-2 की वजह से ये हो गया सारी टर्म 0, प्लस इसमें भी x-2 है तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0 होगी, 0 प्लस 0। 4 प्लस 32, 4 प्लस 2, 36 इक्वल टू a इंटू 6 की पावर 2, 36 ओवर 36 a, 2 की पावर 6 लेंगे तो वो 36 हो जाएगा। तो ये मेरे पास a इक्वल टू आ गया है पॉइंट। हम अगेन इक्वेशन 2 पर चले जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही आ जाएगी, राइट हैंड साइड पे जो फॉर्मूला है वो ओपन कर देंगे। तो पहले मैं ये वाला फॉर्मूला ओपन करूंगा, आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 की पावर 2। इसको मैं पहले ये वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा,
बी एक्स प्लस सी वैसे ही आ गया। नहीं, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर -4 प्लस, ये टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, ये आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर -2 dx प्लस ई एक्स -2e। अगेंस्ट मल्टीप्लीकेशन होगी जो वो परफॉर्म कर लेंगे, +32 इक्वल टू ए के साथ मेरे पास बच गया एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस, अब बी एक्स को अंदर मैं मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, तो बी एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा बी एक्स की पावर इस स्टेप में ए को भी साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ए एक्स की पावर 4 प्लस 2 2 जार 4 4a स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 4a आ गया। बी एक्स को मल्टीप्लाई करवाने लगा जगह बी एक्स की पावर 4 प्लस 2b एक्स की पावर 2b एक्स की पावर 3 -4bx। अब c से मल्टीप्लाई करवाऊंगा प्लस सी एक्स क्यूब प्लस 2c(x) -2c एक्स स्क्वायर -4c। लास्ट वाली टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी। लास्ट वाली टर्म्स है मेरे पास प्लस डी एक्स स्क्वायर -2dx प्लस ई एक्स -2e। इसको अगर आप रीअरेंज करना चाहें तो रीअरेंज भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो जाए। एक्स की पावर 4, फिर हम देखेंगे ए में कोई और टर्म है, नहीं है तो हम 4a की पावर 2 प्लस 4a। अब बी वाली सारी टर्म्स मैं अरेंज करूंगा तो b एक्स की पावर 4, उसके बाद x की पावर 3 आएगा तो -2b एक्स की पावर 3 माइनस प्लस 2b एक्स के -4b एक्स। और उसके बाद सी वाली टर्म्स को मैं अरेंज करूंगा तो पहले आगे क्यूब वाली टर्म सी एक्स की पावर 3 -2c एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2c(x) -4c। उसके बाद सारी डी वाली टर्म्स आ जानी है तो प्लस डी एक्स स्क्वायर -2dx प्लस ई एक्स -2e। देखिए कितने हैं टोटल फैक्टर्स? टोटल फैक्टर्स हैं बी सी डी ई, 4 हमने फाइंड करने। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है मेरे पास, तो हम पावर 4 से कंपेयर करना शुरू करेंगे +32 बाय कंपेयरिंग coefficients of x की पावर 4 x की पावर 3 x स्क्वायर एंड x। ये सब कोएफिशिएंट्स को हमने कंपेयर कर लेना। तो पहले x की पावर 4 के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे x की पावर 4। x की पावर 4 के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, इधर आगे 0 a प्लस b, और कोई x का कोएफिशिएंट नहीं है। a की वैल्यू मेरे पास निकली है 1 0 इक्वल टू 1 प्लस b, तो b इक्वल टू आ गया -1, दूसरी साइड से जाके माइनस हो गया। x की पावर 3 के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल टू x की पावर 3 -2b प्लस c और x की पावर 3 नहीं है तो 0 इक्वल टू -2 इंटू -1 प्लस c, तो 0 इक्वल टू 2 प्लस c की वैल्यू मेरे पास आ गई है -2। अब मैं x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लूंगा। x के कोएफिशिएंट्स है मेरे पास 2 इक्वल टू, x का कोएफिशिएंट पहला है -4b -2c -2c नहीं +2c सॉरी, x के कोएफिशिएंट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो इधर आ गया 0 4a, ये आ गया x के कोएफिशिएंट, फिर x के कोएफिशिएंट +2b, फिर x के कोएफिशिएंट -2c प्लस d। ये सारे x के कोएफिशिएंट्स आ गए तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज है मेरे पास 0 इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू है मेरे पास 1 +2 इंटू -1 -2 इंटू
सी की वैल्यू आ गई -2 प्लस डी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 इक्वल टू 4 - 2 प्लस 4 प्लस डी। तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये मेरे पास आ गया 0 इक्वल टू 6 प्लस डी। तो डी की वैल्यू आ गई -6। अब इसे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। अब मैंने x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो x के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। x के कोफिशिएंट्स को अगर हम कंपेयर करें 2 इक्वल टू, x का कोफिशिएंट पहला है -4b प्लस 2c -2d प्लस e, ये x के कोफिशिएंट्स है। सबकी वैल्यूज लगा देता हूँ। 2 इक्वल टू -4, b की वैल्यू है मेरे पास -1, 2 c की वैल्यू है -2, -2 इंटू -6 प्लस e, वैसे ही आ गया। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इक्वल टू 4 -4 प्लस 12 प्लस e। 2 इक्वल टू 4 से 4 कट गया, प्लस 12 प्लस e, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो e इक्वल टू आ गया 2 - 12, e की वैल्यू आ गई मेरे पास -10। सारी वैल्यूज निकल आई हैं। इसको मैंने कहाँ पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1। जी इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, ये मेरे पास स्पेस है, तो मैं इसका यूज करके यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास आई है 1, इस ए की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो इस ए की जगह मैं पुट कर दूंगा 1/x - 2 प्लस बी की वैल्यू मेरे पास आई है -2 और -1 और सी की वैल्यू -2, -2x -1 इंटू -2 -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है जी, डी की वैल्यू आई है -6 और ई की वैल्यू -10, -6x -10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/x - 1, माइनस कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 1, माइनस कॉमन ले लिया 6x प्लस 10/x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्यूब वाला फॉर्मूला है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 1 पावर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 आएगा। ये मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि मेरे पास है a माइनस a प्लस b का क्यूब, सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन बना दूंगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू आ गया मेरे पास a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर इक्वेशन 1 आ गई। जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है उससे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे मैंने मल्टीप्लाई करवाना है। तो मेरे पास आ गया जी, लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल आउट हो जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी। जी एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस 1 बच गया। ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई है।
पहले हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ। पहले हम जो ए के नीचे लीनियर फैक्टर्स को पुट कर देंगे जीरो के इक्वल, पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू आ गया -1 के। करें जी, पुट करें इसमें जहां जहां पे एक्स है -1 पुट कर देंगे, और जहां पे एक्स प्लस वन है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, उसकी जगह जीरो पुट कर देंगे, एक्स प्लस वन की जगह जीरो, जैसे कि यहाँ पे है। तो ये आ गया 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू ए इंटू -1 स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1, प्लस इस जीरो की वजह से, मतलब एक्स प्लस वन जीरो की वजह से सारी टर्म होगी जीरो। तो ये आ गया 3 प्लस 3 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 या 6 इक्वल टू 3a। तो 3 ए आके डिवाइड हो जाएगा, 3 आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब क्या करना है हमने, अब हमने इसके फैक्टर्स को कंपेयर करना है प्लस 0 फ्रॉम इक्वेशन 2। वापस इक्वेशन 2 पे चले जाएंगे क्योंकि एक ही लीनियर फैक्टर था। तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3, ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए, अंदर बी एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ गया बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट किसके कंपेयर करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है, और हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक और हमें कांस्टेंट चाहिए, तो हम एक्स को भी जो है वो जीरो पुट कर, एक्स के कोफिशिएंट को भी कंपेयर कर लें। पहले एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 एक्स के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट, तो 3 इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू है 2, 2 जाके माइनस होगा तो बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब मैं एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, राइट हैंड साइड पे माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ गया, माइनस इंटू 2 लगाने की क्या जरूरत है, 2 प्लस 1 प्लस सी, तो 0 इक्वल टू -1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई है 1। पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, 14 इक्वेशन 1 में ए की जगह हम लगा देंगे 2, इस ए की जगह 2 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी की जगह मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 इंटू एक्स, और प्लस सी की जगह कितना आ जाएगा, सी की जगह भी 1 आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2 ओवर एक्स प्लस 1, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें, ये हमारे पास जो है पहले ये जो है ये हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म है, तो इम्प्रॉपर फॉर्म को पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर बनाते हैं। एक्स की पावर 4 अंदर आ गया, बाहर मेरे पास टर्म आ गई एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1, साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया -2x स्क्वायर माइनस 1 क्यू प्लस आर ओवर डी। तो क्यू है मेरे पास 1 -2x स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। जी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, या माइनस कॉमन नहीं लेते, यहाँ ले लेते हैं माइनस कॉमन ले लिया प्लस 1। अब ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, एक्स की 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको जब मैं सॉल्व आउट करूंगा, ये इक्वल टू आ गया 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है a। इसमें से ये जो मेरे पास फैक्टर है, इसके मैं जो है पार्शियल फ्रैक्शन बना लूंगा, 2x स्क्वायर
प्लस वन ओवर एक्स स्क्र प्लस वन की पावर टू, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्र प्लस वन, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्र प्लस वन का स्क्वायर। क्योंकि ये इररिड्यूसिबल थी क्वाड्रेटिक फैक्टर से और रिपीटेटिव भी थी, तो इस वजह से मेरे पास पहले पावर वन दी और फिर पावर टू दे दी है। ये आगे क्वेश्चन वन मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्र प्लस वन का पावर टू, इधर बच गया टू एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास एक फैक्टर बच गया सी एक्स प्लस डी, ये दोनों पावर टू से कैंसिल आउट हो गई, यही मेरे पास बच गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया मेरे पास टू एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए एक्स की पावर थ्री प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्र प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी। चार हमने कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने हैं और हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री है। सारे कंपैरिजन से निकलने क्योंकि लीनियर फैक्टर नहीं है। बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर टू, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, सबके कोएफिशिएंट्स हमने कंपेयर करने। तो पहले मैं एक्स की पावर थ्री से कंपेयर करता हूँ। तो एक्स की पावर थ्री लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो है और राइट हैंड साइड पे क्या है मेरे पास ए, जी एक ही था मेरे पास, ए की वैल्यू आ गई। फिर मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करूंगा, इधर है टू, राइट हैंड साइड पे है बी, जी दूसरा आ गया। फिर मैं एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करूंगा, जीरो इक्वल टू ए प्लस सी, तो ए की वैल्यू जीरो आई थी, जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, जीरो। फिर मैं कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूंगा, वन इक्वल टू, अगर लिखता हूँ सच कांस्टेंट टर्म, अच्छा जी कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो इधर है वन, दूसरी साइड पे है ए प्लस डी, ए प्लस डी कह रहा हूँ, बी प्लस डी है। देखिए एक ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। वन इक्वल टू बी की वैल्यू टू है प्लस डी, तो वन माइनस टू इक्वल टू डी, डी की वैल्यू आ गई माइनस वन। कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन वन। ए इंटू जीरो प्लस टू, ए इंटू जीरो प्लस टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, सी की वैल्यू आ गई जीरो, सॉरी यहाँ पे मैंने लगाना था जीरो इंटू एक्स, सी की वैल्यू जीरो आ गई इंटू एक्स प्लस डी, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर टू, डी की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इसकी पावर टू। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, ए में, फोर्टीन इक्वेशन ए में हम इसको पुट कर देंगे, स्मॉल ए से डिनोट किया हुआ है स्मॉल ए। स्मॉल ए में हमारे पास आ गया वन माइनस, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसका हमने फैक्टर पुट करने हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन बनी है। तो जो हमारा आंसर है वो इसी की पार्शियल फ्रैक्शन बनी है, माइनस की वजह से मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा, एक्स प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। नहीं जी माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, वन माइनस एक्स प्लस टू ओवर, और भाई ये टू कहाँ से आ गया है, जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये खत्म हो गया, जस्ट टू बचना था, टू माइनस माइनस प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर।
ये मेरी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। लास्ट क्वेश्चन है और सबसे लेंथी क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। 6x की पावर 4 40x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है, इसको मैं फॉर्मूला ओपन कर लूंगा, नेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ। 40x स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2 ऐसे ही आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसकी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं। ये आ गया 6x की पावर 4 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्या आ गया a ओवर एक्स 2 माइनस एक्स प्लस b ओवर 2 प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, जो कि रिपीटेटिव है, अगेन आ जाएगा ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर आ गया। क्या इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2, इससे मैंने मल्टीप्लाई करवाना, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास यही बात जाएगा 6x की पावर 4 40x स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, ए के साथ मेरे पास बच गया 2 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2, बी के साथ 2 माइनस एक्स एक्स की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, सी एक्स प्लस टी, क्या बच गया जी, एक मेरे पास बच गया 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, और एक टर्म मेरे पास बच गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4 ई एक्स प्लस एफ, इसके साथ क्या बच गया जी, एक मेरे पास 2 माइनस एक्स बच गया और एक 2 प्लस एक्स बच गया। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई 2। अब मैंने क्या करना है, मैंने पुट करना है जी जो लीनियर फैक्टर्स हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2 आ गया। ले जी पुट करें, जहां जहां पे x माइनस 2 होगी वो हमारे पास टर्म 0 हो जाएगी। 6 इंटू 2 की पावर 4 40 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 2 2 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 0, अगले टर्म में भी 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स एक्स इक्वल टू 2 ही बनेगा वैसे, और अगली टर्म भी 0 होगी प्लस 0, उससे अगली टर्म भी, क्योंकि उसमें भी 2 माइनस एक्स है, वो टर्म भी 0 होगी। 2 की पावर 4 इंटू 6, 2 की पावर 4 आता है 16, और 16 6 आर 96, 4 4s are 160, 4 इंटू 2 की पावर 4 4 8 आ गया। नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मेरे पास आ गया 256, सॉरी इसकी पावर 2 भी चल रही है, ये मेरे पास आ जाएगा 256 इक्वल टू 256 ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 256 आ जाएगा, तो सो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई है, वो 1 आ गई, 256 से आके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलर हमने क्या करना है, सिमिलर हमने पुट करना है 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू -2, 6 इंटू -2 का स्क्वायर -2 की पावर 4 प्लस 14 इंटू -2 की पावर 2 इक्वल टू 2 प्लस एक्स है 0, 2 प्लस एक्स नहीं है तो इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, b इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 2 और -2 स्क्वायर
प्लस जीरो प्लस जीरो, अगली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें भी 2 प्लस एक्स है और इसमें भी 2 प्लस एक्स है, तो ये हमारे पास टर्म जीरो होगी। अच्छा जी, ये आ गया 96, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 160 इक्वल टू बी इंटू 4, 4 प्लस 4 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 256 इक्वल टू 8 2s आर 8 8 आर 16, 16 4s आर 8 8 आर 64 और उसका 256 बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे पास, 2 वैल्यूज आ गई हैं। बाकी मेरे पास कितनी वैल्यूज रह गई हैं, सी एक्स प्लस डी 4 वैल्यूज रह गई। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैं अगेन इक्वेशन 2 पे चला जाऊंगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 पे चलते हैं। 6x की पावर 4 प्लस 40x² वैसे ही आ गया इक्वल। अब पहले जो फॉर्मूलाज है वो ओपन कर लेते हैं। a इंटू एक्स प्लस 2 वैसे आ गया। फॉर्मूला ओपन करते हैं, x² प्लस 4, इसका स्क्वायर लेना तो यह आ जाएगा x की पावर 4 8x² प्लस 16। मैंने क्या किया है, इसके स्क्वायर ओपन कर दिए। अगले क्वेश्चन में भी स्क्वायर हम ओपन करेंगे, प्लस b इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 4 8x² प्लस 16 सी एक्स प्लस डी। 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ये एक्स माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला बन गया है। अगले स्टेप में हम इसको क्लोज कर लेंगे और प्लस है मेरे पास ई एक्स प्लस एफ इंटू, ये भी फॉर्मूला बन गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6x की पावर 4 40x² इक्वल टू, जी हम ए को यहाँ पर रहने देंगे, x² को x को मल्टीप्लाई करवा देंगे। x की पावर 5 8x की पावर 3 प्लस 16x, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x की पावर 4 16x² और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। 2 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस b इंटू 2x की पावर 4 प्लस 16x² 2x की पावर 4 प्लस 16x² प्लस 32 माइनस x की पावर 5 माइनस 8x की पावर 3 माइनस 16x। ये b वाली सारी टर्म्स हो गई। अब ये c वाली सारी टर्म्स ले लेते हैं, या बल्कि ये पहले फॉर्मूला हम क्लोज कर लेते हैं। फॉर्मूला आ गया सी एक्स प्लस डी, फॉर्मूला हम क्लोज करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्र 4 प्लस एक्स स्क्र, तो ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्र 16 माइनस एक्स स्क्र का स्क्र आ जाएगा, तो आ जाएगी एक्स की पावर 4 प्लस ई एक्स प्लस एफ इंटू 4 माइनस एक्स स्क्र। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए वाली सारी टर्म वैसे ही आ जाएगी, a इंटू एक्स की पावर 5, फिर 4 वाली आ जाएगी 2x की पावर 4, फिर 3 वाली पावर आ जाएगी 8x की पावर 3 प्लस 16x स्क्र प्लस 16x प्लस 32। फिर b वाले टर्म्स को मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। पहले x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5, फिर 4 वाली प्लस 2x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 16x स्क्र माइनस 16x प्लस 32। अब सी एक्स वाली वैल्यूज लेनी है मैंने, सी बाहर ले लूंगा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये आ जाएगा 16x, एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा 16x माइनस एक्स की पावर 5। यह हम क्या करते हैं, सी को भी साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा सी 16cx माइनस सी एक्स की पावर 5।
प्लस 16d माइनस डी एक्स की पावर 4। एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस ई 4e x माइनस ई एक्स की पावर 3 प्लस 4f माइनस एफ एक्स के। लीजिए ये मेरे पास मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आ गया है। लेकिन मुझे कितनी वैल्यूज चाहिए? मेरे पास दो कॉफिशिएंट्स, दो कांस्टेंट आ गए हैं, सी डी ई एफ, चार कॉफिशिएंट्स चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। तो बाय कंपेयरिंग coefficients of x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3 एंड x के, ये कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे। तो पहले मैं x की पावर 5 के कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूँ। x की पावर 5 इधर 0 है, राइट हैंड साइड पे a आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे a है। फिर माइनस b आ जाएगा। पहले मैं सारे मार्क कर लेता हूँ। ये है मेरे पास 1 2 x की पावर 5 3 और है नहीं है 3 है मेरे पास। तो ये मेरे पास आ गया माइनस बी माइनस सी। ए की वैल्यू है मेरे पास 1 और बी की वैल्यू भी 1 है। 1 माइनस 1 माइनस सी, तो 0 इक्वल टू सी आ गया। माइनस सी इक्वल टू मेरे पास आ गया 0। फिर मैंने किसको कंपेयर करना है? एक्स की पावर 4 को कंपेयर करना है। तो मैं एक्स की पावर 4 वाले के सारे कंपेयर कर लेता, मार्क कर लेता हूँ कौन कौन से। एक्स पावर 4 1 2 3, सी के साथ है, एक्स की पावर 4 वाला नहीं है। एक्स की पावर 4 वाले भी 3 ही हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी है मेरे पास 6 एक्स की पावर 4। तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ। ये आ गया 6 इक्वल टू 2a प्लस 2b और माइनस डी आ गया। डी माइनस वाला दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। 2a की वैल्यू है मेरे पास 1, 2b की वैल्यू है 1 माइनस 6। तो d इक्वल टू आ गया 2 प्लस 2 4 और ये आ गया माइनस 2। फिर मैंने किसको कंपेयर करना है? x की पावर 3 को। तो x की पावर 3 वाले कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। देखिए x की पावर 3 इधर 0 है, 1 2 और x की पावर 3 3 है x की पावर 3 वाले। तो x की पावर 3 0 इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया माइनस 8 भी। पहले a वाला ले लेता हूँ, 8a माइनस 8b माइनस e। तो 0 इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1 माइनस e। तो 0 इक्वल टू 0 माइनस e। तो e की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 0 आ गई। अब इसको कंपेयर करना है, हमने एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स को मैं कंपेयर कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है मेरे पास 1 2 और 3 एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स है। तो ये मेरे पास आ गया और इधर है मेरे पास 40। तो मेरे पास आ गया 40 इक्वल टू 16a प्लस 16b माइनस एफ जाके प्लस हो जाएगा और 40 जाके माइनस हो जाएगा। 16 इंटू 1 16 इंटू 1 माइनस 40। तो यहाँ से क्या एफ इक्वल टू 32 माइनस 40। एफ की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 8। सी डी ई एफ सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। इसको मैं करूंगा जस्ट मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। 14 1। देखिए इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है मेरे पास, मैं इक्वेशन 1 पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि पुट करने में मेरे लिए आसानी हो जाए। इक्वेशन 1 है जी ए ओवर 2 माइनस एक्स प्लस बी ओवर 2 प्लस एक्स प्लस सी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस
ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2। ये सारे मैं कोफिशिएंट यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ए मेरे पास है 1, 2 माइनस एक्स, बी भी 1 है, 2 प्लस एक्स, सी मेरे पास निकला है 0 इंटू एक्स प्लस डी, डी मेरे पास निकला है -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ई मेरे पास निकला है 0 इंटू एक्स -8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, 1 ओवर 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी है, प्लस माइनस -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस -8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन था, ये हम फाइंड करना चाह रहे थे। सो चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके एमसीक्यूज कल इंशाल्लाह मैं इसके प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।